मेरा नाम फिरदौस है। मेरे अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया था कि यूनिवर्सिटी के लड़कों से दूर रहना। मगर जब मैं वहां गई तो खबर की नजर जब मेरी खूबसूरती पर पड़ी तो वो मुझे देखकर पागल हो गया। मैं ऑफिस में अकेले बैठी थी तो वो आ गया और आते ही कहता, तुम्हारी कमर। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इश्क किस्त नंबर 4। फिरदौस जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी, सामने से उसे रजा आता हुआ दिखाई दिया। तो वो तेजी से ड्राइंग रूम में होती हुई अंदर कमरे की तरफ दौड़ी। उसे ये डर था कि अगर वो उसे ड्राइंग रूम से निकलता हुआ देख ले और फिर अगर यूसुफ साहब से उसकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिर वो यही समझेगा कि फिरदौस ने यूसुफ साहब को बुलाया है और मुझसे बातचीत करने पर जोर दिया है कि फिरदौस उसके लिए उससे बात करे। वो तेजी से अपने कमरे में आई, दरवाजा लॉक किया और कमरे में हर तरफ चक्कर लगाने लगी। ना जाने क्यों उसे टेंशन सी हो रही। न जाने यूसुफ साहब बाबा से क्या कहेंगे। अगर यूसुफ साहब ने मेरा बोला तो क्या होगा। बाबा तो मुझ पर शक करेंगे कि मैंने यूसुफ साहब पर जोर दिया है, जबकि ऐसा नहीं। ये ना हो बाबा उस दिन में मेरा प्राइवेट भी पढ़ाना बंद करवा दें। वो मुस्तकिल यही सोचते हुए कमरे के चक्कर लगा रही थी, जबकि ड्राइंग रूम में अब यूसुफ साहब और रजा दोनों मौजूद थे। और बताएं यूसुफ साहब, आप घर में सब ठीक है? रजा ने खुश इखलाकी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर सब ठीक है। तुम बताओ सब कैसा है? अरे हाँ रजा, ये बताओ कि फिरदौस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? आज जब मैं आया तो वो गार्डन में पानी दे रही थी। क्या तबीयत खराब है? फिरदौस की यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? यूसुफ साहब ने अपनी तरफ से बात बना रजा को कहा। रजा कुछ देर के लिए तो खामोश रहे, फिर कहने लगे, फिरदौस की तबीयत ठीक है। मैंने फिरदौस को यूनिवर्सिटी की इजाजत नहीं दी। मगर क्यों? यूनिवर्सिटी की इजाजत क्यों नहीं दी तुमने? लिखना पढ़ना ये बहुत जरूरी है, उसके लिए इतनी काबिल बच्ची है। और तुम्हारी एक ही बेटी है, वो भी अच्छा पढ़ने वाली, खूब पढ़ाओ लिखाओ उसे। काम तो होते ही रहेंगे, काम जिंदगी का एक हिस्सा है। मगर ये वक्त इस बच्चे के का है, तुम्हें उसको यूनिवर्सिटी की इजाजत देनी चाहिए थी। मैं यूनिवर्सिटी के हक में नहीं हूँ, यूसुफ साहब ने रजा से कहा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी सोच को क्या हो गया है, जबकि तुम खुद इस कदर पढ़े लिखे। और राबिया भाभी भी, मेरा तो मशवरा है कि तुम अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाओ। मेरी भी एक ही बेटी है, मैं उसके ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। फिरदौस भी मेरी बेटी की तरह है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि वो बच्ची 1 महीने से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, बल्कि घर में ही है। तुम जानते हो कि पढ़ाई का लेवल कितना मुश्किल हो गया है। 1 महीने का उसको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरी बात मानो, इस यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे दो। वो तो बड़ी अच्छी बच्ची है। मेरे ख्याल में फिरदौस ने जितना पढ़ लिया है इतना उसके लिए काफी है। अगर मैं फिरदौस की जिम्मेदारी लूं तो तुम उसे इजाजत दे दोगे? यूसुफ साहब ने कहा। मैं आपकी बात को समझ नहीं यूसुफ साहब, और वैसे भी फिरदौस के लिए मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि मैंने पसंद आई है। 2-3 रिश्ते हैं और सब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लड़के हैं। इन्हें शादी की जल्दी भी है। फिर बीच में यूनिवर्सिटी वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा तो शादी लंबी हो जाएगी। क्योंकि रजा, तुमको क्या हो गया है? इतनी कम उम्र में अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें उसकी शादी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिरदौस जैसी लड़कियों के लिए रिश्ते लाइन में लगे होते हैं। अगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए अच्छे लड़के की तलाश है तो तुम मेरा बेटा आमिर क्यों नहीं देख लेते? ये बात अभी सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। तुम चाहो तो अपनी बीवी से डिस्कस कर सकते हो। मैंने अपनी बीवी से बात की है, उसे अभी फिरदौस बहुत अच्छी लगती है। और आमिर डॉक्टर बन रहा है, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो तुम्हारी बेटी फिरदौस को बहुत खुश रखेगा। और दूसरी तरफ तुम भी आमिर को किस कदर पसंद करते हो। तुम तो उसे बचपन से कहते हो अपना बेटा, तो फिर उसे मुस्तकिल अपना बेटा बना लो, अपना दामाद बनाकर। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि फिरदौस जैसी लड़की मेरे घर की बहू बने। तुम्हारे आधे से ज्यादा जिम्मेदारी और परेशानियां मैंने खत्म कर दिया है। अब तुम बगैर कोई बहाना के फिरदौस को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दो। यूसुफ साहब ने बगैर कोई बात लंबी, साफ और वाज़ेह अल्फाज में बातें रखी, जबकि रजा तो हैरानी से यूसुफ साहब को देखे रह गया। वो तो आमिर को वाकई बचपन से बेहद पसंद करता था। अब इतनी अच्छी पेशकश वो चंद लम्हे सोचता रहा। इसके बाद कहने लगा, ठीक है, मैं अब उसे यूनिवर्सिटी की इजाजत दे दूंगा। क्या वाकई? यूसुफ साहब एकदम खुश हो गए। उन्होंने बात कुछ इस हाँ से कही कि रजा को इस बात का शक नहीं हुआ कि फिरदौस और उनके दरमियान में यूनिवर्सिटी की कोई बात हुई है। तुम चाहो तो अभी भी भाभी को बता दो जो हमारी बात हुई है। रजा ने यूसुफ साहब के बात पर कुछ नहीं कहा। वो राबे को इतनी अहमियत देता ही कब था जो कि ये बात बताए। जी जी जरूर है, मैं बता दूंगा, रजा ने कहा। यूसुफ साहब चंद मिनट और बैठने के बाद वहां से जा चुके थे। रात के खाने के टेबल खाने से भरी पड़ी थी। फिरदौस और राबिया मिलकर खाना खाने लग रहे थे। राबे ने मिर्जा के पानी का गिलास भरकर रखा और फिर खुद भी कुर्सी पर बैठ गई। खाना खामोशी से खाया गया। फिरदौस को ये
توقع نہیں تھی کہ رمضان جائے گا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یوسف صاحب بھی رضا کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ رضا نے کھانا کھا کر اپنا منہ صاف کیا۔ فردوس، سب جلدی تیار ہو جانا، تمہیں لے کر یونیورسٹی جانا ہے۔ فردوس جو روٹی کا ٹکڑا توڑ رہی تھی، رضا کی بات سن کر وہ پلیٹ میں نچوڑ دیا اور حیرانی سے آنکھیں پھاڑ کر رضا کو دیکھ رہی تھی جو پانی پی رہا تھا۔ دوسری رابعہ بھی بے حد حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں میری بہت سے لوگوں سے جان پہچان ہے، جو تمہارا 1 مہینے کا پڑھائی کا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، فردوس، یونیورسٹی تم صرف اور صرف پڑھنے جاؤ گی۔ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ صرف اور صرف پڑھنا۔ تمہارا اسکول اور کالج ہمیشہ سے ہی گرلز میں رہا ہے، اور میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میں تمہارے خلاف کوئی فضول بات سنوں۔ اگر میں نے کچھ بھی الٹا سیدھا سنا یا دیکھا یا محسوس کیا تو اسی وقت تم گھر میں بیٹھ جاؤ گی اور پھر باہر میں گئی تمہاری باقی کی پڑھائی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اب تم بڑی ہو رہی ہو۔ میرا جہاں دل چاہے گا، جس سے دل چاہے گا، جو مجھے تمہارے لیے پسند آئے گا، میں تمہاری شادی اس سے کروں گا، اور تمہاری شادی کے معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، لڑکا میری پسند کا ہوگا اور تمہیں وہی ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ یہی میری شرط ہے، تمہیں ہر حال میں اسے قبول کرنا ہوگا۔ ہر حال میں۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ فردوس بے حد حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ فردوس نے تیزی سے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ نے سنا؟ بابا نے کہا۔ اس کے دونوں گال خوشی سے گلابی ہو گئے تھے، اس کے چہرے سے خوشی واضح تھی۔ اس کا باپ جو ابھی شادی کا کہہ کر گیا تھا، اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اس بات سے انتہائی خوش ہو گئی تھی کہ اسے پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ فردوس کا خوبصورت سا چہرہ سرخ ہو کر چمکنے لگا، اور سبز رنگ کی آنکھوں میں خوشی کے مارے ہلکے ہلکے آنسو آ گئے تھے۔ خوشی کے مارے فردوس نے اپنا کھانا ہی چھوڑ دیا اور فٹافٹ کچن میں چلی گئی۔ فردوس، اپنا کھانا تو مکمل کرتی جاؤ، رابعہ نے آواز دی۔ میرا پیٹ پورا کا پورا بھر گیا ہے امی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ یوسف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کچن میں خوشی کے مارے چکر لگاتے لگاتے سوچ رہی تھی۔ رابعہ برتن اٹھا کر کچن میں آئی تو وہ کچن کی چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ رابعہ کو آتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑی۔ امی 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 امی، یار، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ وہ زور سے رابعہ سے لپٹ گئی تھی۔ دوسری طرف رابعہ بھی بے حد خوش تھی۔ امی، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا لڑکی، تھوڑا سا دور ہو تو چھوڑو، مجھے سالن رکھنا ہے ورنہ گر جائے گا سارا۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، اور میرے ساتھ کمرے میں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ رابعہ فردوس کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ تم نے سنا نہیں فردوس، تمہارے بابا نے تم سے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے امی؟ وہ دوسری بات جو تمہارے بابا نے تمہیں سمجھ آئی ہے؟ رابعہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں امی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میری شادی کس سے بھی کریں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ شادی تو مجھے آپ کے اور ابو کی مرضی سے کرنی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے، کسی نہ کسی سے ہو جائے گی۔ اور میں اس کا بالکل نہیں سوچ رہی، اگر شادی بابا اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تو بالکل کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں راضی ہوں، میں تو بس اس بات سے بے حد خوش ہوں کہ مجھے بابا نے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے اور میری یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے۔ فردوس، تمہیں پتا ہے نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی امی، مجھے معلوم ہے، ویسے بھی میں کسی کو پسند کرتی نہیں ہوں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، بابا کسی سے بھی کر دیں، میں کر لوں گی۔ تمہیں یونیورسٹی کے اندر اس چیز کا بے حد خیال رکھنا ہوگا فردوس، جتنا ہو سکے لوگوں سے دور رہنا، تمہاری جن سے دوستی ہے بس ان سے ہی دوستی برقرار رکھنا، کوشش کرنا کہ لڑکوں کی دوستی سے بہت دور ہو، اچھے دوست بنانا، اچھی صحبت میں رہنا۔ امی، آپ بالکل فکر نہیں کریں، اور ویسے بھی میں تو بہت کم دوست بناتی ہوں، یونیورسٹی میں بھی نور ہوں گی اور اس سے ساری چیزیں لے لوں گی، اور باقی وہاں سے جو ٹیچرز ہوں گی ان سے تھوڑی ہیلپ لے لوں گی تو کور ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اور دوست نے نرمی سے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا، تو وہ مسکرا دی۔ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو اور دل لگا کر پڑھو۔ ویسے فردوس، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے بابا مان کیسے گئے؟ امی، وہ آج شام میں یوسف صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا یونیورسٹی کا، تو میں نے انہیں بتایا، پھر انہوں نے بعد میں بہت زیادہ اصرار کیا، میں نے انہیں سچ بتایا تو پھر انہیں سچ بتا دیا، اور پھر وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ بابا سے میری پڑھائی کے بارے میں بات کریں گے، اور دیکھیں یوسف صاحب نے بابا کو کتنی جلدی راضی کر لیا اور وہ مان گئے۔ یہ سب صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں آگے نہ پڑھ پاتی۔ یہ تو یوسف بھائی نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، تمہیں جب بھی موقع ملے تو بہت اچھی طریقے سے یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرنا۔ آج فردوس کی یونیورسٹی کے پہلا دن تھا، وہ صبح صبح اٹھ کے یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ نیچے رضا گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا، چھوڑنے اس کو صبح رضا جائے گا اور لینے کے لیے اس کا ڈرائیور، اور اگر ڈرائیور نہ ہو تو اس کی ماں، اس کے علاوہ فردوس
अब की किसी दोस्त के साथ भी नहीं आ सकती, ये रज़ा ने सख्ती से समझा दिया था। और ना ही किसी दोस्त के भाई के साथ और ना ही किसी लड़के की गाड़ी में बैठकर आएगी, फिर चाहे वो उसको भाई ही क्यों ना बोलती हो। सारे रास्ते रज़ा खामोश रहा, जबकि फिरदौस अपनी बात से बात करना चाह रही थी, मगर अपने बाप की सख्त रवैये की वजह से वो भी खामोश रही। यूनिवर्सिटी के दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकी। यूनिवर्सिटी के ब्राउन रंग का बड़ा सा गेट और दीवार के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ यूनिवर्सिटी का नाम, स्टूडेंट करच गाड़ियां और लड़कों की बाइक्स। सारे स्टूडेंट्स अपने हाथों में किताबें और बैग्स लिए इधर उधर अपनी डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। फिरदौस भी अपना बैग लेकर उतरने लगी। यूनिवर्सिटी जैसे ही खत्म हुई वैसे ही ड्राइवर को फोन कर देना, और जब तक ड्राइवर बाहर नहीं आता तब बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। रतन ने उसे सख्ती से समझाया था। जी बाबा, जहाँ अंदर मैं खड़ा हूँ देख रहा हूँ तुम्हें। वो गाड़ी से उतरी और तेजी से यूनिवर्सिटी की तरफ चली गई। रजा की फिरदौस की यूनिवर्सिटी में जान पहचान बहुत सारे टीचर्स, प्रोफेसर और प्रिंसिपल थी। क्लासेस उसने शुरू की, 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे। वो मुख्तलिफ टीचर से मिलकर अपनी पढ़ाई का नुकसान पूरा कर रही थी जो 1 महीने के दौरान उसका हुआ था। उसके अलावा कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो किसी ना किसी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, मगर वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल ने उनका भरपूर साथ दिया। तीसरे लेक्चर का जब टाइम हुआ तो वो सर आतिफ के साथ उनके ऑफिस से निकलती हुई उन्हीं के साथ साथ चलती हुई आ रही थी। वो प्रोफेसर आतिफ के साथ चलती हुई अपने डिपार्टमेंट तक जा रही थी, जो उसकी क्लास तक ले जा रहे थे। करीब ही लड़कों का एक ग्रुप बैठा था जिसमें लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सारंग की शर्ट में वो ब्लूज लड़का अपने बराबर वाले दोस्त के बुक पर कुछ लिख रहा था। सारंग की शर्ट में वो ब्लूज लड़के की आंखें बहुत पुरकशिश थी, घने घने से बाल और चेहरे खूबसूरत सी दाढ़ी, आंखों में शरारत और चेहरे पर जवानी का भरपूर रूप। सामने से प्रोफेसर आतफ चलते हुए आ रहे थे और उनके साथ कोई लड़की थी जिसने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। स्याह रंग की शर्ट पहने हुए लड़के ने प्रोफेसर आतिफ को दूर से आता देखा। वो किसी स्टूडेंट से बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लड़के का चेहरा वाज़ेह नहीं था, कोई नया ऐसा चेहरा था जिसे वो इतनी जल्दी पहचान नहीं पाया और उठकर सर के पास जाने लगा, मगर वो डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गए। स्याह रंग के लिबास वाले लड़के ने घड़ी में टाइम देखा तो तीसरे लेक्चर का टाइम हो रहा था, क्लास का टाइम हो रहा था। तुम लोगों ने क्लास नहीं लेनी क्या? उसने अपना बैग उठाकर एक कंधे पर डाला और बड़ी शान से चलता हुआ अंदर डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ। वो क्लास के अंदर चला गया, जबकि प्रोफेसर आतिफ अभी इसी लड़की से बात कर रहे थे। उस लड़के के साथ अब कोई और लड़की भी थी, महानूर। ये लेक्चर सर आतिफ का है और उसे सर से जरूरी काम था। उसे अपने नोट चेक करवाने थे। एक बार फिर से सर के पास जाने लगा, फिर सोचकर दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में जमा हो गए और क्लास एकदम भर गई। 10 मिनट के बाद सर आतिफ, फिरदौस और नूर के साथ क्लास में दाखिल हो गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। उनसे मिले, ये नए स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम है फिरदौस रजा। आज से ये भी आप सबको ज्वाइन करेंगे, सर आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिरदौस उनके बराबर जा बैठी। अली खावर ने उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर एक हफ्ते से ये 10 दिन में कोई ना कोई नया स्टूडेंट जरूर आता था। अली खावर का तमाम ध्यान सर आतिफ के लेक्चर पर था। क्लास के इख्तिताम पर अली खावर ने अपने नोट्स जाकर सर आतिफ को दिखाने चाहे। वो उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स ऑफिस से पहले ही मौजूद अपना असाइनमेंट दिखा रहे थे। साथ में फिरदौस भी थी। कमरे में का दरवाजा खुला और स्याह रंग की शर्ट में मबलूस वो पुरकशिश लंबा लड़का अंदर दाखिल हुआ। थैंक यू सो मच। वो दोनों लड़के सर का शुक्र अदा करते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि अली खावर दरवाजे के किनारे खड़ा था। अरे अली, आओ, अंदर आओ, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। अंदर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। वो सब्ज रंग के कपड़ों वाली लड़की आज तीसरी बार उसे मिली थी, मगर ना ही तो वो उसे सही तरह से देख पाया था और ना ही उससे किसी किस्म की कोई बात हुई थी। अली यहाँ बैठा फिरदौस सीधे हाथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, जबकि अली दूसरी तरफ कुर्सी पर जा बैठा। सर, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, आप एक बार उसे चेक कर लें और फिर मुझे बताएं इसमें कोई कमी तो नहीं है। वो सर से बात कर रहा था, उसे अपने बराबर में बैठी हुई लड़की से कोई सरोकार ना था। दूसरी तरफ फिरदौस अपने बैग में से चंद किताबें निकालने बैठी हुई थी। अचानक अली खाबर की नजर अपने बराबर में बैठी हुई सब्ज रंग का लिबास पहनी हुई लड़की के हाथों पर पड़ी। उस लड़की के हाथ बहुत साफ सुथरे थे और 30 उंगली में एक बारीक सी अंगूठी पहन रखी थी। वो लड़की अपनी किताब के ऊपर लिखे हुए अपने नाम पर उंगली फेर रही थी। अली खाबर की नजर एक बार उसकी उंगली पर पड़ी। वो अपने नाम पर यूं ही उंगली फेर रही थी। किताब पर नाम लिखा था फिरदौस। अली खाबर ने बेआवाज उसका नाम दोहराया, फिरदौस, फिरदौस। सर ने उसे पुकारा। जी सर, उनके मिलो, ये हमारी क्लास के बहुत काबिल लड़के हैं। अली खाबर, उनकी जो भी कारकर्दगी हमने अभी तक देखी है वो काबिल तारीफ है। आप अपने सारे नोट्स के लिए जो आपके पास
इनकम्प्लीट है वो अली खावर से लेकर मुकम्मल कर सकती हैं। उनका काम बहुत अच्छा होता है और ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई मसला हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं, जब तक मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक और पॉइंट बता देता हूँ। सर अपनी कुर्सी घसीटते हुए उठे और सामने वाले शेल्फ में से अपनी किताबें निकालने लगे। फिर कुछ किताबें एक फोल्डर निकाल कर फिरदौस के सामने रखा। फिरदौस की सारे इम्पोर्टेंट हैं, इससे आपकी हेल्प हो सकती है और बाकी आपको अली खावर गाइड कर देगा। मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ और फिरदौस आपको दोबारा बुला लूंगा। आप मेरे ऑफिस में आई, मैं आपको सर और मैम रजिया से मिला दूंगा। जी सर। सर अपनी चीजें समेटते हुए कमरे से निकलने लगे, जबकि अली खावर अपने कुछ नोट्स निकाल कर टेबल पर रख रहा था। ये सर आतफ के और मैं रजिया के नोट्स हैं, कहते कहते अली खावर की नजर फिरदौस पर अचानक पड़ी। फिरदौस ने अचानक नजर उठाकर अली खावर को देखा, वो जो बाकी के नोट्स निकाल कर टेबल पर रख रहा था। फिरदौस की सब्ज आंखों में देखकर यूं लगा जैसे उसकी आंखें खूब न खुद रुक सी गई हो। चंद लम्हों के लिए थम सा गया हो। वो बगैर कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखने लगा। सब्ज रंग की आंखों में हल्का हल्का काजल था। ओके थैंक यू सो मच। फिरदौस का सारा ध्यान अब नोट्स पर था, जबकि अली खावर को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। वो बड़ी देर से उसका चेहरा देखने की कोशिश में था। अभी शायद नहीं थी, मगर वो अब उसके बिल्कुल सामने बैठी थी और अपनी सब्ज आंखें उठाकर उससे देख रही थी। तो ऐसा लगता है जैसे चंद लम्हों के लिए चीजें रुक सी गई हों। मैं ये सारे नोट्स कॉपी करके आपको जल्दी दे दूंगा। थैंक्स। वो जाने लगी। फिरदौस अली खावर ने पहली बार उसका पुकारा। आप जनाब, तुम सब कुछ कहे बगैर उसका सीधा सीधा उसने नाम लिया था। आ जैसे अजनबियत की दीवार गिराना ना चाह रहा हो। वो पलटी। जी, तुम्हें कुछ भी मुझसे पूछना हो या किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो। मेरा नाम अली खावर है। बहुत शुक्रिया आपका अली खावर। वो नोट्स लेकर अब जा चुकी थी। ना जाने उस लड़की में ऐसा क्या था कि वो बार बार उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उसे देखने का दिल चाह रहा था। दरवाजा खोलकर कमरे से जा चुकी थी, जबकि वो वही खड़ा रहा। जहन में एक बार फिर से उसका नाम दोहराया। फिरदौस जारी है।